हाय, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ इंग्लिश। एक बार फिर स्वागत है इस सेशन में। कल जो सेशन हुआ था काफ़ी इंटरेस्टिंग था। यू मस्ट हैव एंजॉयड द सेशन, क्योंकि उसमें हम लोगों ने नाउन पर बेस्ड 30 एरर्स डिस्कस किए थे और जो कॉन्सेप्ट हम लोगों को बताया गया था उसको उसी पर बेस्ड एरर्स थे जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तुम लोगों को कॉन्फिडेंस हुआ होगा कि अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर है दिमाग में तो एरर्स से जो डर लगता है वो डरने वाली कोई बात नहीं है। 5 में 5 एरर्स ठीक बनाए जा सकते हैं। आज भी हम लोग नाउन के थोड़े और भी ऊपर के स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस को करेंगे। 30 क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू टेक अप टुडे ऑल्सो, बट बिफोर गोइंग टू द ग्रामर पोर्शन, यहाँ पे वर्ड से रिलेटेड 2 क्वेश्चन तुम्हारे बेनिफिट के लिए यहाँ पे किया जा रहा है। ये दोनों क्वेश्चन एसएससी के मेंस एग्जाम में आए हुए हैं और फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन है जिसमें कि वर्ड्स पर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, फिल इन द ब्लैंक में क्या होता है कि 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। अगर एसएससी का एग्ज़ाम दोगे तो देयर आर 4 ऑप्शंस। बैंक का अगर एग्ज़ाम दोगे तो उसमें 5 ऑप्शंस रहेंगे। इम्पॉर्टेंट ये है कि जो ऑप्शंस में जो वर्ड्स हैं उसको तुम कितने अच्छे तरीके से जानते हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है अक्सर कि 2 ऑप्शंस बहुत क्लोज होते हैं। जैसे यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से कोई 2 ऑप्शंस बहुत क्लोज हो सकते हैं और उस समय फिर 50-50 का मामला आ जाता है। अगर तुम वोकैबुलरी पे तुम्हारा कमांड नहीं है तो यू विल बी ट्रैप्ड, तुम उसमें फंस सकते हो। यहाँ पर जो सेंटेंस है क्वेश्चन नंबर 1, हालांकि एक बहुत ही छोटा सेंटेंस है और इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बट यहाँ पे एक वर्ड जो दिया गया है, वन वर्ड इज हियर, हिंजेस। हिंजेस एक अच्छा वर्ड है। अगर इसका मीनिंग तुम्हें पता नहीं होगा तब तुम इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। हिंजेस का मतलब होता है कब्जा। कब्जा मीन्स कैप्चर नहीं, जैसे भारत ने चीन पर कब्जा कर लिया, दैट इज नॉट द थिंग। यहाँ पे कब्जा का मतलब होता है जो दरवाजे में लगा होता है, दरवाज़ा का जो पल्ला होता है उसको चौखट से जोड़ने वाली जो चीज़ होती है, दैट इज कॉल्ड कब्जा, राइट। उसको हम लोग हिंजेस कहते हैं इंग्लिश में। ये मेटल का होता है, एल्युमिनियम का हो सकता है, स्टील का हो सकता है या पीतल का भी हो सकता है, तो उसको हम लोग कहते हैं हिंजेस। तो उसने क्या क्या सुना, दरवाज़ा जब खुलता है तो कभी कभी वो कब्ज़ा आवाज़ करता है। अगर उसमें ऑयलिंग ठीक से नहीं की हुई है तो उस आवाज़ के लिए कौन सा वर्ड होगा ये तुम्हें पता लगाना पड़ेगा। एंड फॉर डूइंग दैट जो ऑप्शंस दिया गया है उसके मीनिंग्स तुमको पता होने चाहिए। पहला वर्ड यहाँ पे है रैटलिंग। रैटलिंग का मतलब होता है कप प्लेट जब आपस में टकराते हैं तो वो जो आवाज़ निकलती है, क्रॉकरी के टकराहट की जो आवाज़ है, दैट इज़ कॉल्ड रैटलिंग, ठीक है। सेकेंड वर्ड इज रसलिंग। रसलिंग भी एक आवाज़ के लिए एक वर्ड है, लेकिन किस आवाज़ की? पत्तियों के सरसराहट या खड़खड़ाहट की जो आवाज़ होती है, दैट इज़ कॉल्ड रसलिंग। रैटलिंग हम लोग क्रॉकरी के लिए यूज़ करते हैं और रसलिंग हम लोग पत्तियों के लिए या लीव्स के लिए यूज़ करते हैं। थर्ड वर्ड इज क्रैशिंग। क्रैशिंग वर्ड इज कॉमन, ये तुम लोग जानते होंगे। क्रैशिंग का मतलब होता है टकरा कर या गिर कर टूटने फूटने की जो आवाज़ होती है, दैट इज कॉल्ड क्रैशिंग, राइट। और फोर्थ वर्ड इज क्रीकिंग। इस वर्ड को हम लोग यूज़ करते हैं हिंजेस की आवाज़ के लिए। दिस इज द वर्ड फॉर द साउंड ऑफ हिंजेस। तो इसीलिए मेरा आंसर क्या होगा? रैटलिंग मेरा आंसर नहीं होगा क्योंकि ये क्रॉकरी की आवाज़ है। रसलिंग मेरा आंसर नहीं होगा क्योंकि ये पत्तियों की आवाज़ है। और क्रैशिंग भी मेरा आवाज़ नहीं होगा क्योंकि ये गिर कर टूटने की आवाज़ है। सो द ओनली ऑप्शन वी आर लेफ्ट विद इज डी एंड डी इज द आंसर, ठीक है। इस तरह से अगर हम करेंगे तो फिल इन द ब्लैंक हमेशा सही होगा। नाउ वी टेक अप द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में सुप्रीम कोर्ट की बात कही गई है और टूरिज्म एक यहाँ पे वर्ड है, इसका मतलब होता है पर्यटन। इसी से वर्ड बनता है टूरिस्ट। टूरिस्ट का मतलब पर्यटन। तो सुप्रीम कोर्ट ने जंगली इलाके में टूरिज्म के बारे में कुछ कहा है। क्या कहा है? ये वर्ड्स जो नीचे ऑप्शंस दिए हैं इसका मीनिंग देखने के बाद फिर हम लोग डिसाइड करेंगे। पहला वर्ड यहाँ पे है प्रोपेगेट। ये एक अच्छा वर्ड है। प्रोपेगेट का मतलब होता है प्रचारित करना। जैसे जीसस क्राइस्ट ने क्रिश्चियनिटी को प्रोपेगेट किया, मोहम्मद साहब ने इस्लाम को प्रोपेगेट किया,
गौतम बुद्धा ने बुद्धिज्म को प्रोपेगेट किया, तो प्रोपेगेट मीन्स होता है किसी चीज़ को प्रचारित करना, और धर्म के लिए हम लोग इस वर्ड को मेनली यूज़ करते हैं। सेकेंड वर्ड इज इनकैप्सुलेट। ये काफ़ी अच्छा वर्ड, बहुत अनकॉमन वर्ड भी है। इनकैप्सुलेट मीन्स होता है किसी चीज़ को संक्षिप्त में बताना, टू टेल अबाउट समथिंग इन ब्रीफ, वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं इनकैप्सुलेट। फोर्स का मतलब होता है किसी चीज़ पे बल देना या जोर देना या किसी को मजबूर करना, वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं फोर्स। और प्रोहिबिट का मतलब होता है मना करना, जैसे स्मोकिंग इज़ प्रोहिबिटेड एट पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक प्लेसेस पे स्मोकिंग मना रहता है, निषेध रहता है, तो वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं प्रोहिबिट। अब चारों वर्ड तुम्हारे सामने हैं। नाउ यू हैव टू डिसाइड व्हाट शुड बी द आंसर। सुप्रीम कोर्ट टूरिज्म को तो प्रोपेगेट करेगा नहीं, प्रचारित करेगा नहीं, इसीलिए ये मेरा आंसर नहीं होगा। ठीक है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है ना, ऑर्डर जब भी निकलता है तो हाँ क्या होता है, इस काम को तुम करो या इस काम को मत करो। इनकैप्सुलेट किसी चीज़ के बारे में संक्षिप्त में बताना, ये वर्ड भी यहाँ पे सुटेबल नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होता है इट रन्स इनटू पेजेस, बहुत बड़े, बहुत 35 पेज 40 पेज, कभी कभी 220-22 पेजेस में उनका जजमेंट आता है। तो इनकैप्सुलेट वर्ड इज ऑल्सो नॉट सुटेबल फॉर दिस क्वेश्चन। फोर्स का मतलब होता है ज़बरदस्ती करना, ये भी यहाँ पे अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है। हाँ, जंगली इलाके में टूरिज्म के लिए मना कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, अगर पेड़ पौधों और जानवर के कंजर्वेशन की बात आती है तब। सो यहाँ पे मना करने के लिए एक ही वर्ड है प्रोहिबिट, एंड दिस शुड बी द आंसर, और इसीलिए डी मेरा आंसर होगा। तो आउट ऑफ दीज 4 वर्ड्स डी इज द आंसर। तो ये था फिल इन द ब्लैंक। 2 क्वेश्चन तुम्हारे सामने थे। अगले सेशन में फिर हम लोग 2-3 क्वेश्चन करेंगे जो एसएससी मेंस में पूछे गए हैं, बट आज के लिए इतना ही। अभी हम लोग ग्रामर में नाउन को पढ़ते हैं। नाउन का जो एरर्स किया गया था लास्ट टाइम, मतलब लास्ट वीडियो में, लास्ट सेशन में, उसमें 30 क्वेश्चंस किए गए थे। आज फिर आगे के क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, उसको किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 एरर पर बेस्ड है, ये तुम्हारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 बेस्ड ऑन नाउन, आई नो नथिंग अबाउट हर वेयर अबाउट। ये बहुत ही छोटा सेंटेंस है और इसमें एरर ढूंढना ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। पार्ट 1 में कोई एरर नहीं है, आई के साथ नो सही लगा हुआ है, फिर नथिंग भी सही है, और किसी चीज़ के बारे में तो बारे के लिए यहाँ पे अबाउट भी सही है, और हर, उसके लिए हर भी सही है, इसमें भी कोई एरर नहीं है। तो एक ही पार्ट बचता है इस सेंटेंस का, और वो है वेयर अबाउट। अब ये सिर्फ एक वर्ड पर बेस्ड एरर है, जैसा कि मैंने अपने पहले के सेशंस में बताया है कि कभी कभी वर्ड भी इम्पॉर्टेंट होता है। एक वर्ड में थोड़ी सी अगर गड़बड़ी है तो वही एरर है। यहाँ पे जो वेयर अबाउट वर्ड दिया गया है, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। अगर डिक्शनरी चेक किया जाएगा तो यहाँ पे वर्ड होगा वेयर अबाउट्स, यहाँ पर एस मिसिंग है। जैसे एक वर्ड होता है प्रेमाइस, प्रेमाइस मीन्स होता है प्रिंसिपल टाइप के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं प्रेमाइस, और दूसरा वर्ड अगर इसी में एस लग जाता है प्रेमाइसेस, कल के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो प्रेमाइसेस का मतलब होता है परिसर या कैंपस। लाइकवाइज और वेयर अबाउट कोई वर्ड नहीं है, जैसे इनिंग कोई वर्ड नहीं है, कल ये भी डिस्कशन हुआ था, इनिंग कोई वर्ड नहीं है, लेकिन अगर दूसरा वर्ड सही जो वर्ड है वो है इनिंग्स। इनिंग्स का मतलब क्या बताया गया था, पारी, क्रिकेट की पारी के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं इनिंग्स। तो यहाँ पे अगर वेयर अबाउट्स रहता तब ये वर्ड सही होता। मैं उसके पता ठिकाना के बारे में कुछ नहीं जानता, वो कहाँ रहती है नहीं रहती है, उसके लिए वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं वेयर अबाउट्स। वेयर अबाउट्स का मतलब होता है पता ठिकाना। तो आंसर कहाँ पे होगा हमारा, आंसर यही होगा 4। इसमें एरर किस पार्ट में देखा गया,
एरर देखा गया पार्ट 4 में। सो दिस इज द आंसर। आज थोड़ा नया सिस्टम इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। चलो सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2, क्रेडिट शुड ऑल्सो गो टू कोच राहुल द्रविड़ फॉर मेंटरिंग द यंग प्लेयर। यहाँ पे एक अच्छा वर्ड है मेंटोर। मेंटोर का मतलब होता है किसी का मार्गदर्शन करना या किसी को तैयार करना। जैसे गाइड के लिए दूसरा वर्ड है मेंटोर। जैसे अगर मैं तुम्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार करवा रहा हूँ तो यू कैन कंसीडर मी एज योर मेंटोर, वहाँ पे हम लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं। तो फिर एक वर्ड यहाँ पे इंस्टील। इंस्टील का मतलब होता है किसी के मन में या दिल में कोई बात बैठाना। जैसे आई विल इंस्टील कॉन्फिडेंस इन यू एज फार एज इंग्लिश इज कंसर्न। कॉन्फिडेंस बैठाऊंगा तुम्हारे मन में। इंस्टिलिंग इन देम द डिटर्मिनेशन नीडेड टू सक्सीड एट द टॉप लेवल। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ प्रतिज्ञता के लिए वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं डिटर्मिनेशन। अब देखते हैं कि नाउन से रिलेटेड यहाँ पर कौन सा एरर होगा। आराम से इसको पढ़ के देखो। क्रेडिट शुड ऑल्सो गो टू कोच राहुल द्रविड़। फर्स्ट पार्ट में कोई भी एरर नहीं है। क्रेडिट किस चीज़ के लिए दिया जा रहा है? फॉर के बाद मेंटोरिंग वर्ड यहाँ पे सही यूज़ किया गया है। मेंटोर वर्ब के रूप में भी यूज़ किया जाता है, V4 फॉर्म यूज़ किया गया। मेंटोरिंग द यंग प्लेयर। अच्छा, राहुल द्रविड़ अगर मान लो इंडियन टीम के कोच हैं तो वो सिर्फ एक प्लेयर को गाइडेंस देंगे, कोचिंग देंगे या सारे प्लेयर्स को देंगे? तुम्हारा आंसर होगा कि सर टीम के लिए अगर कोच है तो वो टीम के सारे प्लेयर को कोचिंग देंगे। तो इसीलिए यहाँ पे जो प्लेयर वर्ड है सिंगुलर नहीं होकर प्लेयर्स होगा। टू द यंग प्लेयर्स एंड इंस्टिलिंग इन देम। हाँ, क्वेश्चन तुम्हारा होगा कि आपको कैसे पता चला कि प्लेयर्स होगा? तो यहाँ पे देखो, प्लेयर्स के लिए जो प्रोनाउन यूज़ किया गया है वो भी प्लूरल है। तो यहाँ पे देम है, इसीलिए प्लेयर की जगह पे प्लेयर्स होना चाहिए और हमारा आंसर होगा 2। तो यहाँ पे जो प्लूरल नाउन रिक्वायर्ड था वो सिंगुलर नाउन दिया गया, इसीलिए आंसर है 2। Then we come to question number 3. On Monday, the Supreme Court issued a notice to the states of Haryana, Uttar Pradesh and Rajasthan on their alleged fail to comply with an earlier court order to check instances of vigilant violence over cow protection। काफ़ी लंबा सेंटेंस है और ये एक बैंक पीओ के मेंस में आया हुआ क्वेश्चन भी है, लेकिन इससे डरने की ज़रूरत नहीं। जैसा कि पहले भी बता चुका हूँ कि लंबा जो वर्ड सेंटेंस है उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जिसको अगर चाहें तो डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे एक है एलिगेशन से बना हुआ वर्ड है एलेज्ड। यहाँ पे इसको यूज़ किया गया है एज एन एडजेक्टिव। इसको एज एन एडजेक्टिव यूज़ किया गया है यहाँ पे एलेज्ड। एलिगेशन का मतलब होता है एलिगेशन का मतलब होता है किसी दोष के लिए वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं एलिगेशन। किसी को दोषी ठहराना, वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं एलेज। और ये वाला वर्ड पेपर में अक्सर देखने को मिलता है तथा कथित। अब कोई चोरी है, हुई कि नहीं हुई ये प्रूवन नहीं है अगर, तो वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं एलेज्ड थेफ्ट। तो यहाँ पे ध्यान देने का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया गया है ये एलेज्ड है और ये एक एडजेक्टिव है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, तो एलेज्ड के बाद भी नाउन आना चाहिए। यहाँ पे वर्ड कौन सा दिया गया है? यहाँ पे वर्ड दिया गया है फेल। और फेल का मतलब, फेल के बारे में हम लोग जानते हैं कि फेल एक वर्ब है। असफल होने के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं फेल। ठीक है, तो फेल का नाउन क्या होगा? दिस यू शुड नो। फेल का मतलब असफल होना
और असफलता के लिए वर्ड क्या है, फेलियर। सक्सेस का अपोजिट वर्ड फेलियर है। तो यहाँ पे एलेस्ट के बाद अगर फेलियर यूज किया जाता तो ये सही होता। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव के बाद नाउन इज रिक्वायर्ड, इसीलिए गलती यहीं पे है। फेल जो वर्ड यूज किया गया है, इट शुड बी फेलियर, सो द आंसर इज 3। यहाँ पे आंसर होगा 3। यहाँ पे एक और वर्ड है इंस्टेंस। इंस्टेंस का मतलब होता है, उदाहरण के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं इंस्टेंस। वायलेंस मीन्स हिंसा। नेक्स्ट, then we come to question number 4. Ride hailing startup Uber has agreed to not use self-driving technology allegedly stolen from Google self-driving unit Waymo to settle a trade secrets lawsuit. यहाँ पे राइड हेलिंग स्टार्टअप उबर हैज एग्रीड to not use self-driving technology allegedly stolen from Google self-driving unit Waymo to settle a trade secret lawsuit. यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो वर्ड है secrets, सीक्रेट जो वर्ड है यहाँ पे, ये प्लूरल होने की जरूरत नहीं थी। वायमो टू सेटल ए ट्रेड सीक्रेट लॉसूट, ये पूरा टर्मिनोलॉजी है, ट्रेड से रिलेटेड जो सीक्रेट होता है उसके बारे में है। तो सीक्रेट शुड नॉट बी देयर, इन प्लेस ऑफ सीक्रेट्स इट शुड बी सीक्रेट। सो द आंसर इज 4। यहाँ पे जहाँ पे सिंगुलर वर्ड की जरूरत थी वहाँ पे प्लूरल वर्ड यूज किया गया, विच इज नॉट रिक्वायर्ड हियर। यहाँ पे ट्रेड सीक्रेट्स हालांकि चल भी सकता था, उससे ज़्यादा जो बड़ा एरर इसमें देखा गया वो ये है, सेल्फ ड्राइविंग। सेल्फ ड्राइविंग नहीं होता है, सेल्फ ड्रिवन टेक्नोलॉजी। जो टर्म इज, व्हाट इज द टर्म? टर्म इज सेल्फ ड्रिवन। सेल्फ ड्रिवन कार, सेल्फ ड्रिवन टेक्नोलॉजी। तो इन प्लेस ऑफ सेल्फ ड्राइविंग इट शुड बी सेल्फ ड्रिवन। तो आंसर 4 की जगह पे यहाँ पे ज़्यादा सुटेबल एरर होगा। एरर नंबर पार्ट नंबर 2 में ये एरर है, इन प्लेस ऑफ सेल्फ ड्राइविंग इट शुड बी सेल्फ ड्रिवन टेक्नोलॉजी। देन वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, The RBI has cautioned peoples about a fake website। यहाँ पे आगे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था इस तरह के एरर को, कि पीपल अपने आप में एक प्लूरल वर्ड है, तो यहाँ पे एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए यहाँ पे आंसर होगा 1। The RBI has cautioned people। कल ये भी बताया गया था कल वाले सेशन में कि कहीं कहीं पे हम लोग पीपल्स यूज़ करते हैं जब अलग अलग जगह के लोग होते हैं तब, जैसे द पीपल्स ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड नेपाल आर अटेंडिंग दिस फंक्शन, तो वहाँ पे हम लोग पीपल्स यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियर कट केस है, पीपल्स नहीं होगा, पीपल्स की जगह पे होगा पीपल्स। सो द एरर इज इन पार्ट 1। देन क्वेश्चन नंबर 6, इंडियाज लार्जेस्ट लेंडर। लेंडर का मतलब होता है उधार देने वाला, कर्ज देने वाले के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं लेंडर, और कर्ज लेने वाले के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं बोरोअर। सो इंडियाज लार्जेस्ट लेंडर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑन फ्राइडे रिपोर्टेड ए लॉस ऑफ 2416 करोड़ फॉर द दिसंबर क्वार्टर्स। दिसंबर क्वार्टर्स, ये जो रिजल्ट, ये जो रिपोर्ट आती है, परफॉर्मेंस की जो रिपोर्ट आती है बैंकों की, वो क्वार्टर वाइज आती है। क्वार्टर मीन्स अप्रैल, मई, जून फर्स्ट क्वार्टर, जुलाई, अगस्त, सितंबर सेकंड क्वार्टर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर थर्ड क्वार्टर, और लास्ट क्वार्टर होता है जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, तो यहाँ पे क्वार्टर्स नहीं होगा, एक ही क्वार्टर की बात की जा रही है।
किस तिमाही की बात की जा रही है? जो दिसंबर में ख़त्म हुई, यानी कि थर्ड क्वार्टर की बात की जा रही है। यहाँ पे क्वार्टर्स गलत है, इसीलिए मेरा आंसर होगा 3। थर्ड पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, What will happen if it does not come at right times? ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि टाइम्स होगा कि नहीं होगा। तो टाइम्स यहाँ पे गलत है। सही समय के लिए वर्ड हम लोग यूज करते हैं टाइम। तुम्हारा ऑब्जेक्शन होगा कि कई जगह पर तो सर देखते हैं कि टाइम्स भी लिखा रहता है, तो टाइम का एक और मतलब होता है मर्तबा। मैंने 4 मर्तबा इस एग्ज़ाम को दिया, आई अपीयर्ड एट दिस एग्जाम फॉर 4 टाइम्स, वहाँ पे हो सकता है। और टाइम्स का एक और मतलब होता है, टाइम्स का मतलब होता है युग या काल। युग या काल के लिए हम लोग वर्ड यूज कर सकते हैं टाइम्स। जैसे पुराने ज़माने में, प्राचीन काल में, इन एंशियंट टाइम्स, आधुनिक ज़माने में, मॉडर्न टाइम्स, वहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे टाइम्स की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सही समय के लिए वर्ड हम लोग यूज़ करेंगे टाइम्स। सो द आंसर इज 4। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, बैंक पीओ एग्जाम का होगा। देखते हैं। Claiming that the instant triple तलाक बिल seeks to ban all form of divorce, इस सेंटेंस में भी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर all वर्ड है, all students, all boys, all girls, all teachers। हम लोग बोलते हैं हमेशा काउंटेबल नाउन के पहले अगर all लगा हुआ है तो उसके बाद आने वाला जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा। तो यहाँ पे होगा सभी तरह के तलाक, ऑल फॉर्म्स। फॉर्म की जगह पे फॉर्म्स यूज किया जाएगा। तो एरर किस पार्ट में है? एरर इज इन पार्ट 2, और आगे पढ़ने की इसमें ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है फ्लॉ। फ्लॉ का मतलब होता है त्रुटि। त्रुटि के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं फ्लॉ। जैसे ही स्पीक्स फ्लॉलेस इंग्लिश, वो त्रुटि रहित इंग्लिश बोलता है जिसमें तुम कभी कोई एरर नहीं निकाल सकते, तो वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज करते हैं फ्लॉलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9 is, founder of Chinese live streaming platform YY and former journalism Zhuling Li। Zhuling Li ये एक भूतपूर्व पत्रकार थे, Zhuling Li, जिन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म YY स्टार्ट किया। तो पत्रकार के लिए वर्ड जर्नलिज्म सही है क्या? पत्रकार के लिए क्या वर्ड होना चाहिए? पत्रकार के लिए वर्ड होना चाहिए जर्नलिस्ट। तो ये जो एरर है ये ग्रामर पर बेस्ड नहीं है बल्कि वर्ड पर बेस्ड था। यहाँ पे जर्नलिज्म की जगह पे वर्ड होना चाहिए जर्नलिस्ट। क्यों? क्योंकि जर्नलिस्ट का मतलब होता है पत्रकार, और अगर हम जर्नलिज्म की बात करेंगे तो दैट इज पत्रकारिता। सो द आंसर इज इन पार्ट 2। आंसर होगा 2। The next question, question number 10. Question 10. A delegation of 15 opposition party led by Congress President Rahul Gandhi on Friday met President Ram Nath Kovind and demanded a Supreme Court monitored SIT probe into the allegedly suspicious death of Justice B.H. Loya। यहाँ पर भी देखो वर्ड आया allegedly, तथा कथित। सस्पिशियस का मतलब होता है संदेहास्पद, मॉनिटर का मतलब होता है किसी चीज़ पे निगरानी रखना। ये सब यहाँ पे वर्ड्स है। एक और वर्ड यहाँ पे है प्रोब। हम लोग वर्ड जानते हैं प्रूव। प्रूव का मतलब साबित करना,
और प्रोब का मतलब होता है जांच पड़ताल। जांच पड़ताल के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे अभी रिया चक्रवर्ती के केस में प्रोब चल रहा है, तो जांच पड़ताल के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है प्रोब। अब यहाँ पे देखते हैं कि एरर कहाँ है। यहाँ पे ए डेलीगेशन ऑफ 15 ऑपोजिशन पार्टी। यहाँ पे देखो 15 क्या है, सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है? डेफिनेटली ये प्लूरल नंबर है। तो जैसे अगर मान लो हमको लिखना रहेगा 15, तो बॉय लिखेंगे कि बॉयज़ लिखेंगे? 15 के हिसाब से बॉयज़ लिखा जाएगा। मान लो 15 गर्ल अगर लिखना है तो गर्ल लिखेंगे कि गर्ल्स लिखेंगे? एस लगाएंगे, प्लूरल होगा। तो इसी हिसाब से 15 के हिसाब से यहाँ पे पार्टी जो लिखा गया है, दिस इज रॉन्ग। इन प्लेस ऑफ पार्टी इट शुड बी पार्टीज। 15 ऑपोजिशन पार्टीज लेड बाय। सो द आंसर इज 1। एरर कहाँ पे दिखा था? पार्ट 1 में, इसीलिए हमारा आंसर होगा 1। ठीक है, कोई डाउट इसमें? अभी देखो 10 क्वेश्चन हम लोगों ने किया, जिसमें से 5-6 बहुत हाई स्टैंडर्ड के क्वेश्चन थे जो ऑफिसर कैडर एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे वो बैंक हो, LIC हो, GIC हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो। और वो एरर्स कैसे होते हैं, जैसे तुमको लग रहा होगा कि ये किसी पेपर के लाइन को उठाकर यहाँ पे रख दिया गया है। दैट्स वाई इंग्लिश में हमेशा इंसिस्ट किया जाता है कि रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर इज़ ए मस्ट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो ये जो लाइन है किसी न किसी पेपर से उठाकर सीधा रख दिया गया। और क्वेश्चन सेट करने वाले ने क्या किया, पेपर में ये लाइन बिल्कुल सही लिखी होगी, लेकिन उसमें उन्होंने क्या किया अपने तरफ से, वहाँ पे पार्टीज लिखा हुआ होगा पेपर में, लेकिन यहाँ पे तुम्हारे नॉलेज को टेस्ट करने के लिए उस वर्ड को बदल कर, पार्टीज को बदल कर यहाँ पे पार्टी रख दिया गया। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर ऑन रेगुलर बेसिस। अगर तुम लगातार पढ़ते रहोगे तो देखते के साथ एरर को टिक कर पाओगे। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ये भी देखो पेपर का लिया गया लाइन है और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन भी है। बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह हैज डिस्क्राइब्ड हिज कांग्रेस काउंटर पार्ट। यहाँ पे काउंटर पार्ट एक अच्छा वर्ड है। काउंटर पार्ट कौन होता है? जैसे बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी और यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, तो दे आर काउंटर पार्ट्स। वो एक दूसरे के समकक्ष हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इज द काउंटर पार्ट ऑफ यूपीज चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। तो काउंटर पार्ट हम लोग उसी के लिए यूज करते हैं। एक और वर्ड होता है काउंटर फॉयल। काउंटर फॉयल क्या होता है? जब तुम कोई एप्लीकेशन फॉर्म कहीं पे जमा करते हो तो नीचे में एक अधकट्टी रहता है जिसमें तुमको रिसीविंग देता है, तो दैट इज कॉल्ड काउंटर फॉयल। काउंटर फॉयल, ठीक है। बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह हैज डिस्क्राइब्ड हिज कांग्रेस काउंटरपार्ट राहुल गांधी's स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स एज अनडेमोक्रेटिक ओवर डिसरप्शंस ड्यूरिंग पीएम नरेंद्र मोदीज स्पीच इन द पार्लियामेंट। ठीक है, यहाँ पे बहुत मामूली एरर है। हालांकि ये कितने लाइन का सेंटेंस है? 1, 2, 3, 4, करीब 4.5 लाइन का ये सेंटेंस है, बट एरर इज वेरी माइनर हियर इन दिस केस। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है पॉलिटिक। पॉलिटिक कोई वर्ड नहीं होता। मैंने बताया भी था कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसके अंत में एस लगा रहता है, दे साउंड प्लूरल बट एक्चुअली दे आर सिंगुलर। तो यहाँ पे पॉलिटिक की जगह पे होगा पॉलिटिक्स। राजनीति के लिए वर्ड हम लोग यूज करते हैं। तो एरर किस पार्ट में देखने को मिला? पार्ट 2 में, और यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 12। The International Criminal Court has started an investigation into allegations। देखो यहाँ पर भी वर्ड आया allegations। Allegations का मतलब दोष। Allegations of crime against humanism committed by Philippine President Rodrigo Duterte and other officials। अब यहाँ पे देखते हैं कि कहाँ पे एरर होगा। कुछ वर्ड्स इसमें हैं। इन्वेस्टिगेशन का मतलब जांच पड़ताल, प्रोब जो वर्ड है उसके लिए दूसरा वर्ड है इन्वेस्टिगेशन। एलिगेशन का मतलब दोष
दोष के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं, आरोप के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं एलिगेशन। एलिगेशन का बिल्कुल सही हिंदी वर्ड है आरोप। ठीक है, फिर किस चीज का आरोप लगाया गया? किसी चीज के विरुद्ध अपराध का। किस चीज के विरुद्ध अपराध? ह्यूमैनिज्म। ह्यूमैनिज्म, यहां पे एक वर्ड है ह्यूमैनिटी। मानवता के लिए, मानव जाति के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं, पूरे मानव जाति के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं ह्यूमैनिटी। तो जो अपराध किया गया वो ह्यूमैनिज्म के खिलाफ नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी के खिलाफ। इज्म जहां पर भी लगा रहता है, जहां पर भी इज्म लगा रहता है, इज्म इज इक्विवेलेंट टू वाद। कोई जो प्रैक्टिस है उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं इज्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल कास्टिज्म। कास्टिज्म का मतलब क्या होता है? जातिवाद। वैसी प्रथा जहाँ पे जाति इंपॉर्टेंट होती है उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं कास्टिज्म। उसी तरह से नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद। तो चूंकि इज्म लगा हुआ है तो यहाँ पे मानवतावाद नहीं होगा, ह्यूमैनिटी के लिए वर्ड होता है मानवता। मानवता के खिलाफ ये अपराध है, इसीलिए आंसर होगा ह्यूमैनिटी। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन आई शुड से, चूंकि ये डिफरेंस बहुत ही फाइन है। ह्यूमैनिज्म भी नाउन है और ह्यूमैनिटी भी नाउन है। अगर दोनों के बीच में मीनिंग का बिल्कुल सही सही डिफरेंस तुमको पता नहीं होगा तो यू विल नॉट बी एबल टू लोकेट एरर इन दिस गिवन क्वेश्चन। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन आई शुड से। तो इन प्लेस ऑफ ह्यूमैनिज्म इट शुड बी ह्यूमैनिटी। ठीक है, समझ में आ गया होगा? कोई डाउट? अगर कोई डाउट होता है कहीं पर भी तो आई ऑलवेज एडवाइज यू टू राइट योर डाउट्स इन कमेंट बॉक्स। और अगर वीडियो पसंद आता है, मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो ये भी लिखो कि सर आई लाइक्ड योर एक्सप्लेनेशन, सारी चीज़ें क्लियर थी। अपने तरफ से मेरी पूरी कोशिश होती है कि कोई भी डाउट तुम्हारे मन में ना रहे, इसीलिए जहाँ तक होता है डिटेल में सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कहाँ दिखा? आंसर दिखा पार्ट 2 में और यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। द मैनेजर हैज confidence in the engineer ability to design the new software। एक मैनेजर हैं और उन मैनेजर साहब को अपने इंजीनियर साहब के योग्यता पर, एबिलिटी एक अच्छा वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है। एबिलिटी मीन्स होता है योग्यता, तो उनको अपने इंजीनियर साहब के योग्यता पर पूरा भरोसा है। तो इंजीनियर की योग्यता, यहाँ पे क्या चाहिए? हिंदी वर्ड चाहिए की, और की के लिए यहाँ पे इंग्लिश वर्ड हम लोग क्या लगाते हैं? एपोस्ट्रॉफ एस। तो यहाँ पे इंजीनियर के साथ एपोस्ट्रॉफ एस लगना चाहिए, तब ये सेंटेंस सही होगा। गलती कहाँ पर थी? गलती पार्ट 2 में थी। सो द ऑब्वियस आंसर इज 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। The authorities have instructed that brief notes must be prepared on all the issues related to customer grievances। ठीक है, यहाँ पे authorities का मतलब अधिकारी होते हैं, instruct का मतलब निर्देश देना होता है, brief का मतलब छोटा या संक्षिप्त, issues का मतलब होता है मुद्दे। मुद्दों के लिए हम लोग वर्ड आजकल यूज करते हैं issues। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड है ग्रीवांसेस। ग्रीवांस का मतलब होता है शिकायत। शिकायत, जो भी छोटी मोटी शिकायतें होती हैं उसके लिए हम लोग यूज करते हैं वर्ड ग्रीवांस। जैसे सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं, इफ दे आर
इफ़ वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर सर्विसेज, तो वहाँ पे हम लोग ग्रीवांस डेवलप कर लेते हैं, उनके प्रति शिकायत डेवलप करते हैं। शिकायत के लिए हालांकि दूसरा वर्ड कॉम्प्लेन है, बट इन दिस केस वी यूज द वर्ड ग्रीवांस। तो ग्राहकों की शिकायतें, ग्राहक या ग्राहकों की शिकायतें, इसी वर्ड का हिंदी ट्रांसलेशन इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है। दिस इज द हिंदी टर्म, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, टू कस्टमर्स, ग्राहकों के लिए क्या हुआ, कस्टमर्स। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अपोस्ट्रोफे वाले रूल में पहले ही रूल था कि जब कोई भी नाउन प्लूरल बनता है एस लगाने से, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे सिर्फ अपोस्ट्रोफे कॉमा लगाते हैं। तब जाके टू कस्टमर्स ग्रीवांसेस मतलब ग्राहकों की शिकायतें, तब जाकर ये सेंटेंस सही होगा। एरर कहाँ पे दिखा, एरर पार्ट 4 में दिखा। सो द आंसर इज 4। देन क्वेश्चन नंबर 15, ये वाला भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिस इज अगेन ए वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, द बैंक्स स्टाफ इज अपोज टू द टेक ओवर बिकॉज दे आर कन्विंस्ड दैट दे विल लूज दियर जॉब्स। बैंक के जो कर्मचारी हैं, कर्मचारी के लिए एक वर्ड हम लोग एम्प्लॉय जानते हैं, एम्प्लॉय का प्लूरल होता है एम्प्लॉयज, लेकिन यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है स्टाफ। स्टाफ का मतलब होता है कर्मचारी गण। स्टाफ पूरे ग्रुप को डिनोट करता है, और इसीलिए स्टाफ देखने में सिंगुलर लगता है, बट वास्तव में स्टाफ इज ए प्लूरल वर्ड। स्टाफ को हम लोग प्लूरल यूज़ करते हैं, ये एक प्लूरल वर्ड है। ठीक है, तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि आपको कैसे पता चला। तो एक तो मैं इस वर्ड के मीनिंग को अच्छी तरह से जानता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, अगर नहीं भी जानता तो सेंटेंस से डिराइव कर सकता था। देखो यहाँ पर तो इज लिखा हुआ है, ये गलत यूज़ किया गया है। आगे अगर देखोगे तो स्टाफ के लिए प्रोनाउन यूज़ किया गया दे, यहाँ पर भी प्रोनाउन यूज़ किया गया स्टाफ के लिए दे, यहाँ पर भी पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज़ किया गया दियर। ठीक है, यहाँ पे देखो वर्ब भी प्लूरल यूज़ किया गया। इसका मतलब कि स्टाफ एक प्लूरल वर्ड है, और इसीलिए यहाँ पे इज नहीं होगा। इन प्लेस ऑफ इज इट शुड बी आर। द बैंक्स स्टाफ आर अपोज टू द टेक ओवर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15, और इसका आंसर क्या था, इसका आंसर था पार्ट 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, many residents claim that the company has taken their land without adequate compensating। ठीक है, बहुत से जो रहने वाले लोग हैं किसी एरिया के, उनका दावा है कि कंपनी ने उनकी ज़मीनें तो ले ली, लेकिन उसका सही मुआवजा नहीं दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं एडिक्वेट। एडिक्वेट मीन्स होता है पर्याप्त, साथ ही साथ एडिक्वेट एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद आना चाहिए नाउन। जबकि कॉम्पेंसेटिंग क्या वर्ड है, कॉम्पेंसेट में आईएनजी लगाया गया है, ये V4 है। यहाँ पे चाहिए क्या, यहाँ पे चाहिए नाउन। कॉम्पेंसेटिंग का नाउन होता है कॉम्पेंसेशन। कॉम्पेंसेशन का हिंदी वर्ड है मुआवजा। कॉम्पेंसेशन मीन्स मुआवजा। तो इन प्लेस ऑफ कॉम्पेंसेटिंग, कॉम्पेंसेटिंग हैज बीन रॉन्गली यूज्ड हियर। इन प्लेस ऑफ कॉम्पेंसेटिंग इट शुड बी कॉम्पेंसेशन। तो एरर कहाँ पे था, किस पार्ट में था, पार्ट 4 में था, एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, इसमें कोई डाउट? उम्मीद है कि कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग इस पर डिसाइड किए एरर कि एडजेक्टिव के बाद नाउन आना चाहिए। देन क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, though the country has got independent in 1947,
Many districts still have no electricity. देश को आज़ादी मिली 1947 में। यहाँ पे इंडिपेंडेंट जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है आज़ाद। इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत या आज़ाद भारत। यहाँ पे वर्ड हमको क्या चाहिए? वर्ड यहाँ पे चाहिए आज़ादी या स्वतंत्रता। इन दोनों के लिए वर्ड क्या होना चाहिए? इट शुड बी इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला? इंडिपेंडेंट यहाँ पे गलत वर्ड यूज किया गया है। इन प्लेस ऑफ इंडिपेंडेंट इट शुड बी इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो एरर किस पार्ट में है? एरर पार्ट 2 में है और इसीलिए मेरा आंसर होगा 2। देन क्वेश्चन नंबर 18। Airline management should note that the ultimate passenger unfriendliness is to have their planes crashed due to the adopted of unsafe procedures। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है। काफ़ी लंबा सेंटेंस है, बैंक पीओ एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है और इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे हैं। अल्टीमेट का मतलब होता है एकदम उत्कर्ष पर जब कोई चीज़ होती है तो अल्टीमेट हम लोग बोलते हैं। अल्टीमेट का मतलब टॉप के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है, या अल्टीमेट का मतलब होता है अल्टीमेटली, आखिरकार। वहाँ पर भी हम लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ एकदम पीक पे पहुँच जाती है। अल्टीमेट एक्सपीरियंस था मतलब बहुत ऊंचे दर्जे का एक्सपीरियंस था। पॉजिटिव और निगेटिव दोनों सेंस में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक और वर्ड है प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स का मतलब होता है काम करने का तरीका, कार्य विधि के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं प्रोसीजर्स। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे एक वर्ड है द। आर्टिकल पढ़ा होगा, मेरा भी वीडियो है आर्टिकल पे। तो आर्टिकल के बाद, आर्टिकल हम लोग नाउन के पहले लगाते हैं। नाउन के पहले क्या यूज़ किया जाता है? आर्टिकल। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि द है तो उसके बाद आने वाला जो वर्ड है ये होना चाहिए नाउन, जबकि यहाँ पे जो एडॉप्टेड वर्ड यूज़ किया गया है ये क्या है? ये वर्ब है। ठीक है, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि व्हाट शुड बी द नाउन फॉर्म ऑफ एडॉप्ट। तो उसके लिए जो नाउन फॉर्म होता है एडॉप्ट का वो होता है एडॉप्शन। एडॉप्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को अख्तियार करना या किसी चीज़ को ग्रहण करना। एडॉप्शन ऑफ दिस टेक्निक, एडॉप्शन ऑफ दैट प्रोसीजर, वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं एडॉप्शन। तो यहाँ पे एडॉप्टेड गलत है, इन प्लेस ऑफ एडॉप्टेड इट शुड बी एडॉप्शन। तो कहाँ पे एरर देखने को मिला? एरर देखने को मिला पार्ट 4 में, एंड सो दिस इज द आंसर। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। टेक्निकलिटी वॉज इन्वॉल्व ओवर हियर। देन वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। द प्राइम मिनिस्टर्स स्पीच लेड आउट why it is important to encourage female participated in the economy। ठीक है, यहाँ पे जो वर्ड है फीमेल पार्टिसिपेशन, औरतों की सहभागिता। यहाँ पे क्या वर्ड आना चाहिए? सहभागिता। और इसके लिए वर्ड होता है पार्टिसिपेशन। ठीक है, यहाँ पर टू एनकरेज फीमेल पार्टिसिपेशन इन द इकॉनमी। मेल पार्टिसिपेशन पुरुषों की भागीदारी या सहभागिता, और महिलाओं की भागीदारी या सहभागिता, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं पार्टिसिपेशन। तो इन प्लेस ऑफ पार्टिसिपेटेड इट शुड बी पार्टिसिपेशन। तो एरर कहाँ पे है? एरर पार्ट 2 में दिखाई पड़ा। सो द आंसर इज दिस, फीमेल पार्टिसिपेशन होगा यहाँ पर, फीमेल पार्टिसिपेटेड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। बाय द टाइम इंडिया बिगेन इट्स इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991, China's economy has become
ट्वाइस ऑफ इंडिया इन साइज। हमारे यहाँ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब से शुरू हुए थे? ये शुरू हुआ था 1991 से, और कहा जाता है कि जब भारत में ये आर्थिक सुधारों का सिलसिला शुरू हुआ 1991 में, उस समय तक चाइना की जो अर्थव्यवस्था थी वो भारत की दुगनी हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे ये थोड़ा देखना है कि कंपैरिजन किसके किसके बीच में हो रहा है। यहाँ पे कंपैरिजन, इसको ठीक से समझना है इस कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे कंपैरिजन चाइना का इंडिया से हो रहा है क्या? एक बार पढ़ने पर अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आई बेट कि 90% ऑफ यू विल आंसर कि चाइना की तुलना की जा रही है इंडिया से। बट दिस इज रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। वास्तव में अगर देखा जाएगा तो चीन के अर्थव्यवस्था की तुलना भारत के अर्थव्यवस्था से हो रही है। यहाँ पे ठीक से समझना, चाइनाज इकोनॉमी इज बीइंग compared to India's economy। This is the case। ये वाला केस अगर समझोगे तो गलत होगा। केस क्या है? कंपैरिजन किसके किसके बीच में है? चाइना के इकॉनमी की तुलना की जा रही इंडिया के इकॉनमी से। तो यहाँ पे सिर्फ इंडिया लिखा गया है। अगर यहाँ पे इंडियाज इकॉनमी लिखा होता, इंडियाज इकॉनमी अगर यहाँ पे लिखा होता तो तुमको समझने में दिक्कत नहीं होती। बट यहाँ पे चूंकि इंडिया लिखा हुआ था इसीलिए ये कन्फ्यूज़न हुआ। अब सेंटेंस में क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर इंडियाज़ इकॉनमी तो नहीं लिख पाएंगे, इकॉनमी को ड्रॉप करना होगा। क्यों ड्रॉप करना होगा? क्योंकि इकॉनमी एक बार यूज़ किया जा चुका है, तो दोबारा नाउन को यूज़ करना सेंटेंस में प्रॉपर नहीं होता। इसीलिए इकॉनमी विल हैव टू गो, इकॉनमी को जाना होगा, और वी विल बी लेफ्ट विद इंडियाज, ट्वाइस ऑफ इंडियाज इन साइज। तो एरर किस पार्ट में? ये वाला थोड़ा टेक्निकल है, एक बार ठीक से इसको देख लो। अगर यहाँ पर चाइनाज इकॉनमी की तुलना चूंकि की जा रही है इंडिया के इकॉनमी से, तो प्रॉपरली क्या लिखा जाना चाहिए था? इंडियाज इकॉनमी। बट इकॉनमी एक बार चूंकि यहाँ पे यूज़ हो चुका है, तो दोबारा यहाँ पे इकॉनमी यूज़ करना ठीक नहीं था। इट इज़ नॉट प्रॉपर। एक नाउन को दो बार सेंटेंस में यूज़ करना सही नहीं है। तो इसीलिए एपोस्ट्रॉफे एस तो इंडिया के साथ रहने देंगे, बट इकॉनमी को वहाँ से ड्रॉप कर देंगे, हटा देंगे। तो क्या बचेगा? ट्वाइस ऑफ इंडियाज इन साइज। सो द आंसर इज 4। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4। नेक्स्ट, ये वाला भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पुलिस हैज अरेस्टेड ए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। यहाँ पर भी देखो वर्ड एलिजेडली आ गया। एलिजेडली मीन्स तथा कथित। ठीक है, यहाँ पे बहुत सिंपल है, यू नीड नॉट रीड द होल सेंटेंस। पुलिस को हम लोग प्लूरल यूज़ करते हैं, उसके साथ वर्ब क्या लगेगा? हैव। कल भी इस तरह का क्वेश्चन आया था, पुलिस के बाद आने वाला वर्ब प्लूरल होगा। पुलिस हैव अरेस्टेड, इन प्लेस ऑफ हैज इट शुड बी हैव। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22, द अरेबियन नाइट्स। अरेबियन नाइट्स एक नॉवल है जिसका टाइटल है द अरेबियन नाइट्स। ठीक है, और टाइटल भले ही लगता है कि प्लूरल है, बट वास्तव में ये नाम है और नाम सिंगुलर है, तो इसीलिए इसके साथ ये जो वर्ब होगा ये आर नहीं होगा। इन प्लेस ऑफ आर इट शुड बी इज। ठीक है, सो द आंसर इज। नेक्स्ट वी कम टू क्वेश्चन नंबर 23. The European Central Bank has said that if all Eurozone nation, यहाँ पे देखो देशों की बात की जा रही है, राष्ट्रों की बात की जा रही है, जो कि काउंटेबल नाउन है और प्लूरल भी हो सकता है। तो ये एरर भी सेंटेंस काफ़ी लंबा है, बट द एरर इज माइनर।
ऑल के साथ यहाँ पे नेशन जो होगा ये प्लूरल होगा, यहाँ पे नेशंस होना चाहिए। ऑल बॉयज़, ऑल गर्ल्स, ऑल प्लेयर्स, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो यहाँ पे एरर किस पार्ट में दिखाई पड़ा? द एरर इज इन पार्ट 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। आफ्टर द CPIM lost the recent Tripura Assembly elections, outgoing Chief Minister Manik Sarkar and his wife vacated the official CM residence। यहाँ पे किस चीज़ को उन लोगों ने खाली किया? रेजिडेंट का मतलब होता है रहने वाला, और रेसिडेंस का मतलब होता है, रेसिडेंस मीन्स होता है आवास। उन लोगों ने क्या किया? मुख्यमंत्री के ऑफिशियल रेसिडेंस को छोड़ दिया। वैकेटेड द CM's ऑफिशियल रेसिडेंस, ये वाला सही सेंटेंस का फॉर्म होता। एंड दे वैकेटेड द ऑफिशियल CM रेजिडेंट नहीं होगा, ये गलत लिखा हुआ था। इन प्लेस ऑफ दैट इट शुड बी लाइक दिस, एंड वैकेटेड द CM's ऑफिशियल रेसिडेंस। मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास को उन लोगों ने खाली कर दिया। यहाँ पे एक वर्ड है वैकेट। वैकेट का मतलब होता है खाली करना, और शिफ्ट का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह चला जाना। सो आंसर किस पार्ट में था? आंसर था पार्ट 2 में, और इसीलिए मेरा आंसर भी होगा 2। ठीक है, देन वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25। US President Donald Trump on Thursday has said that some studies suggest, ठीक है, स्टडी का मतलब होता है कुछ अध्ययन जो किसी भी टॉपिक पर किया जाता है, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं स्टडी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्टडी जो वर्ड है ये सिंगुलर है। अगर इसको सिंगुलर रखा जाएगा तो यहाँ पे वर्ब क्या होना चाहिए था? यहाँ पे वर्ब होना चाहिए था सजेस्ट, सिंगुलर वर्ब होना चाहिए था। बट अगर स्टडी तो काउंटेबल है ना, किसी दुनिया में हजारों तरह के अध्ययन हो सकते हैं, एक स्टडी हो सकता है या 5 स्टडीज हो सकते हैं। देयर मे बी 5 स्टडीज ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पे सम है। जैसे अगर मान लो कुछ लड़के हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? सम बॉयज, प्लूरल बनाते हैं। अगर वो काउंटेबल नाउन होता है तब, तो सम के हिसाब से स्टडी क्या होना चाहिए? स्टडी की जगह पे होना चाहिए था स्टडीज, और जब ये स्टडीज रहेगा तो उसके साथ सजेस्ट भी सही लिखा हुआ था। यहाँ पे एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सही जो वर्ड है वो स्टडी नहीं है बल्कि स्टडीज है। सम स्टडीज सजेस्ट। तो एरर यहाँ पे किस पार्ट में दिखाई पड़ा? एरर दिखाई पड़ा पार्ट 2 में। सो द आंसर इज दिस। ये था क्वेश्चन नंबर 25 और उसका आंसर था 2। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। टेकिंग ए डिग एट रियलिटी शो। टेकिंग ए डिग का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, मखौल उड़ाने के लिए हम लोग फ्रेज यूज करते हैं। टेकिंग ए डिग एट रियलिटी शो रोडीज क्रिएटर रघुराम, बीजेपी कर्नाटक का यूनिट ट्वीटेड, लुक हु इज हियर, द ऑन कैमरा बुली एंड ऑफ कैमरा सीसी हु वाज आउस्टेड फ्रॉम ए रियलिटी शो फॉर हिज एंगर मैनेज इशू। यहाँ पर काफ़ी लंबा सेंटेंस है, यहाँ पे इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। उसको यहाँ पे एक और वर्ड, अच्छा वर्ड है आउस्ट। आउस्ट का मतलब होता है बाहर निकाल देना या निष्कासित कर देना। वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं आउस्ट। तो रियलिटी शो से उसको बाहर निकाल दिया गया। और मुद्दा क्या था भाई? तो मुद्दा था एंगर मैनेज इशू। यहाँ पे मैनेज वर्ड, मैनेज तो वर्ब है ना, यहाँ पे चाहिए हमको नाउन मैनेजमेंट इशू। इशू किस चीज से रिलेटेड है? उसके एंगर मैनेजमेंट से।
उसको अपने गुस्से को ठीक तरीके से मैनेज करने का स्किल उसमें नहीं था और इसी वजह से उसको बाहर निकाल दिया गया। तो इन प्लेस ऑफ मैनेज इट शुड बी मैनेजमेंट, और तब ये टर्म क्या बनेगा, एंगर मैनेजमेंट इशू। सो द आंसर इज 3। पार्ट 3 में एरर था, इसीलिए मेरा आंसर होगा 3। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। ये भी काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, बैंक पीओ का क्वेश्चन है। बीजेपी एमपी गोपाल शेट्टी हैज प्रपोज्ड ए प्राइवेट मेंबर बिल इन द लोक सभा डिमांडिंग दैट द एज बार फॉर गर्ल्स मैरिज शुड बी एक्सटेंडेड टू 21 फ्रॉम 18 इफ द मैरिज डज नॉट हैव पेरेंट्स कंसेंट। काफ़ी लंबा क्वेश्चन है कि अगर अभिभावकों की सहमति के बिना कोई मैरिज नहीं होता तो उसका एज बढ़ा के 21 पे ले जाना चाहिए 18 के मुकाबले। अब देखते हैं यहाँ पे एरर कहाँ पे है। कंसेंट का मतलब, कंसेंट मीन्स स्वीकृति। कंसेंट का मतलब होता है स्वीकृति, ठीक है। और माता पिता के लिए वर्ड हम लोग यूज करते हैं पेरेंट्स। पेरेंट भी यूज किया जाता है अगर माँ या पापा में से कोई एक है, माता ऑब्लिक पिता में से किसी एक की बात अगर की जाए तो वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ कर सकते हैं पेरेंट। लेकिन अगर दोनों हैं तो वहाँ पे हम लोग माता पिता के लिए पेरेंट्स यूज़ करते हैं। तो माता पिता की स्वीकृति, तो यहाँ पे माता पिता लिखा हुआ है, स्वीकृति भी लिखा हुआ है, बीच में एक वर्ड होना चाहिए की यहाँ पे मिसिंग है। और इंग्लिश में हम जानते हैं कि की लगाने के लिए क्या करना पड़ता, यहाँ पे 2 ऑप्शन मेरे पास था, या तो एपोस्ट्रोफे एस लगाएं या एपोस्ट्रोफे कॉमा लगाएं। अब देखते हैं कि ये जो पेरेंट्स वर्ड प्लूरल कैसे बना, इसमें लास्ट में एस लगाना पड़ा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिर्फ एपोस्ट्रोफे कॉमा लगाना पड़ेगा। यानी कि अगर यहाँ पे पेरेंट्स के साथ एपोस्ट्रोफे कॉमा लगा होता तब ये सेंटेंस सही होता। चूँकि एपोस्ट्रोफे कॉमा यहाँ पे मिसिंग था, इसीलिए एरर इसी पार्ट में था। आंसर इज 3, एरर लाइज इन पार्ट 3। आज का सेशन काफ़ी हेवी लग रहा होगा तुम लोगों को लग रहा होगा कि आज तो एकदम बमबारी चल रही है सर के तरफ से। पता नहीं हम लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन अगर कहीं पर भी डाउट होगा, एक एक क्वेश्चन को डिटेल में मैंने बताया है, अपने कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड बताया है। स्टिल अगर कहीं पे दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में जाके तुम लोग पूछ सकते हो। ये भी काफ़ी लंबा क्वेश्चन है। कितने लाइन का है भाई, 1 2 3 4 5, ये तो 5.5 लाइन का क्वेश्चन है। काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। 5.5, 5.5 लाइन का। देखते हैं एरर क्या है। प्रोड्यूसर बोनी कपूर कंडक्टेड प्रेयर, पूरा सेंटेंस पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, वर्ड पर बेस्ड एरर है यहाँ पे। यहाँ पे प्रेयर जो होता है वो कंडक्ट नहीं किया जाता, टूर कंडक्ट किया जाता है, एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, बट प्रेयर इज नॉट कंडक्टेड। तुम्हारा क्वेश्चन होगा तब क्या होगा, वी ऑफर प्रेयर, प्रेयर को ऑफर किया जाता है। तो पूरे सेंटेंस को पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कंडक्टेड की जगह पे हम लोग वर्ड लिख देंगे ऑफर्ड। सो दिस इज द एरर इन पार्ट 1 और मेरा आंसर होगा 1। इसीलिए ग्रामर के नॉलेज के साथ साथ वर्ड्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट इन टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इस चीज़ का ध्यान रखना कि कभी भी वर्ड्स को इग्नोर मत करना। अगर तुम ये जानोगे कि प्रेयर ऑफर किया जाता है तो 3 वर्ड पढ़ने के बाद चौथे ही वर्ड में तुम आंसर को टिक कर देते हैं। Then we come to question number 29. This is the second last question of noun. नाउन में हम लोगों ने कल के सेशन में 30 क्वेश्चंस किए, आज के सेशन में भी हम लोग 30 क्वेश्चन कर रहे हैं। और इसके बाद नाउन का जो सेशंस है, नाउन जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा। अगले सेशन में हम लोग फिर प्रोनाउन डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में, द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, थोड़ा स्पेलिंग एरर है यहाँ पे तेलंगाना में,
तेलंगाना में स्पेलिंग एरर है यहाँ पे। ऑन थर्सडे लॉन्च्ड वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप हब, इंडियाज फर्स्ट स्टेट लेड इंक्यूबेटर फॉर लेडीज एंटरप्रेन्योर्स। वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप हब, देखो यहाँ पे बहुत ही टेक्निकल ये वाला क्वेश्चन है और टेक्निकल इसमें एरर है। क्या चीज़ बनाई गई? वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप हब, उसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे वी लिखा गया। और ये किसके लिए बनाया गया? डेफिनेटली वीमेन के लिए बनाया गया। तो यहाँ पे जो लेडीज़ वर्ड यूज़ किया गया है ये गलत है। लेडीज़ का मतलब होता है ये जब हम लोग मीटिंग को एड्रेस करते हैं तब बोलते हैं लेडीज़ एंड जेंटलमैन, देवियों और सज्जनों, देवियों के लिए वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं। जबकि यहाँ पे लेडीज़ की जगह पे वर्ड क्या होना चाहिए? फॉर वीमेन एंटरप्रेन्योर्स, वहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करेंगे। तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि सर यहाँ पे वुमेन आप क्यों नहीं लिखे? तो इसीलिए ये वाला भी नाउन्स एंड नंबर्स पर बेस्ड जो कंपाउंड नाउन वाला था उसमें इसको डिस्कस किया गया है कि मैन और वुमेन से जब कोई कंपाउंड नाउन बनता है तो उसमें दोनों वर्ड्स को हम लोग प्लूरल बना देते हैं। जैसे वुमेन डॉक्टर, प्लूरल क्या होगा? विमेन डॉक्टर्स। मैन एडवोकेट, प्लूरल क्या होगा? मेन एडवोकेट्स। उसी तरह से यहाँ पे होगा वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप। तो यहाँ पे लेडीज़ की जगह पे वर्ड यूज़ होगा विमेन, और इसीलिए आंसर होगा 3। सो दिस इज द आंसर। एंड नाउ इट्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। काफ़ी बड़ा है ये भी। Question number 30, the South Delhi Police launched an all-women patrolling squad to ensure safety of women at public places on the eve of International Women's Day। यहाँ पे on the eve of ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है के अवसर पर। On the eve of International Women's Day, which is named Nightingales, and the squad has 16 members aged 20 to 35 years in the ranks of कॉन्स्टेबल्स एंड इंस्पेक्टर्स। ठीक है, यहाँ पर 16 मेंबर, स्क्वाड में कितने सदस्य थे? 16 सदस्य थे। तो 16 सदस्य के लिए क्या हम लोग लिखेंगे? यहाँ पे प्लूरल करेंगे, देयर वर 16 मेंबर्स इन द स्क्वाड। ठीक है, एक तो एरर यहाँ पे ये हुआ, 16 के साथ मेंबर नहीं होगा बल्कि मेंबर्स होगा, और उनकी एज कितनी थे? 20 से 35 साल के बीच में वो थे। इन द रैंक्स ऑफ कॉन्स्टेबल्स एंड इंस्पेक्टर्स। अब यहाँ पर अगर चाहें तो इसको भी हम लोग ड्रॉप कर सकते हैं, आंसर वही रहेगा, आंसर विल बी 3 इन द रैंक्स ऑफ कॉन्स्टेबल। कॉन्स्टेबल तो रैंक की अगर बात करेंगे तो कॉन्स्टेबल रैंक होता है, वहाँ पे कॉन्स्टेबल्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। इन द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, यहाँ पर भी इंस्पेक्टर्स लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। बट जो मेन इसमें एरर था वो था 16 मेंबर्स एजेड 20 to 35 ईयर्स। तो यहाँ पर एरर था पार्ट 3 में, जिसमें 3 करेक्शन वास्तव में किए गए। मेंबर की जगह पे मेंबर्स लिखा गया 16 की वजह से, और रैंक्स ऑफ कांस्टेबल सही है, एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, और रैंक्स ऑफ इंस्पेक्टर सही है, यहाँ पर भी एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो द आंसर इज़ 3। ये भी काफ़ी लंबा क्वेश्चन था, किसी बैंक पीओ एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और इस तरह से वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज सेशन। साथ ही साथ नाउन का टॉपिक आज हम लोगों ने कंक्लूड किया। नाउन को काफ़ी डिटेल में पढ़ाया गया, साथ ही साथ उसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे उसको भी एग्जाम्पल्स के साथ डिटेल में बताया गया, और उस पर बेस्ड जो भी एरर्स थे, जिस तरह के जितने भी वैरायटी के एरर आ सकते हैं और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको तुम्हारे सामने एक्सप्लेन किया गया। 60 क्वेश्चंस ऑल टुगेदर डिवाइडेड इन 2 सेशंस, कल के सेशन में और आज के सेशन में। और उम्मीद है कि तुम लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, काफ़ी क्लैरिटी आई होगी, और नाउन से कोई भी क्वेश्चन अब पूछा जाएगा तो कभी भी गलत होने का चांस नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो मैं डिज़र्व करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो,
लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के बीच में या जानने वाले जो भी लोग हैं उनके बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि अच्छी नॉलेज दूसरे लोगों तक भी पहुँचे। विद दीज वर्ड्स आई क्लोज टुडेज सेशन। और नए सेशन में हम लोग प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे उसी तरह से जैसे नाउन को डिटेल में बताया गया है। प्रोनाउन का सेशन भी उसी तरह से होगा एंड इट विल बेनिफिट ऑल ऑफ यू, चूँकि प्रोनाउन भी इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली मेम्बर्स।